सभी प्रेमियों को हरिओम। देखिए साबित हो गया ना, सूना सकना कोई नहीं हर के अंदर लाल, अब मूर्ख गण खोले नहीं कर्मी भय कंगाल। कितना अच्छा बताया चित्रा ने, कितना सुंदर है। फक्र होता है कि जाकी रही भावना जैसी, ताकि देखी तिन मूरत तिन तैसी। जैसी आपके अंदर में गुरु के प्रति भावना होगी, वैसे ही आपके मुख से ज्ञान भी निकलेगा। वैसे जैसे जैसे आप श्रद्धा बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे आपके अंदर से हीरे मोती निकलते जाएंगे। आप करके देखो। वो उल्टा देखो, चेक करो, इसमें उल्टा आ रहा है, तो ठीक करो ना। ठीक है, हम देख रहे थे कि आप मुख खोलो तो गुरु कैसे बैठ जाता है, गुरु कैसे बैठ जाता है और कैसे सुंदर वचन निकलते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब भी आप बोलो तो बोलते समय आप ये चेक करो कि आपके मुख से गुरु के वचन निकल रहे हैं या माया के वचन निकल रहे हैं। माया के वचन अगर बहुत आवश्यक है, कोई आपसे प्रश्न करता है तो आप उसका उत्तर दो, अन्यथा मौन रहो। जब भी बोलो गुरु के वचन बोलो, तो उससे क्या होगा, आप देखोगे दिन पर दिन आपकी उन्नति होती जाएगी। हम लोगों का गीता का चौथा अध्याय कल शुरू हो गया था, तो चौथे अध्याय में कल क्या पढ़ा गया था उसको फिर से एक बार पढ़ देते हैं। गीता का पहला अध्याय है विषाद योग, दूसरा है ज्ञान योग, तीसरा है कर्म योग। गुरु हमारे अंदर के विकारों को जानकर हमें उसके अनुसार ज्ञान को बता देता है। कभी गुरु माया में जाने से रोकता है तो तुम्हारा मन क्यों चलता है। कई लोग ज्ञान को भी सही प्रकार से नहीं उठाते, बोलते हमारे अंदर जगत के प्रति मोह नहीं है, पर सारी लोकारिती करते हैं। कभी जगत में जाना बंद भी करके देखो, तभी तो तुम्हें तुम्हारी सूक्ष्म इच्छा का पता चलेगा। यहाँ तक कल हुआ था, चौथे अध्याय का पहला भाग कल यहाँ तक हुआ था। आज उसके आगे है, ज्ञानी अपना पूरा जीवन ज्ञान यज्ञ में स्वाहा कर देता है। दादा भगवान, गीता भगवान के आदर्श से भी हम यही सीखते हैं कि हमारा जीवन मैं और मेरे की दुनिया से ऊंचा उठकर परमात्मा के हवाले हो जाए। ज्ञानी के लिए कोई भी कर्तव्य कर्म नहीं है, वो करे या न करे, स्वार्थ बिना। क्या बोला? ज्ञानी अपना पूरा जीवन ज्ञान यज्ञ में स्वाहा कर देता है। दादा भगवान, गीता भगवान के आदर्श से भी हम यही सीखते हैं। हमारा जीवन मैं और मेरे की दुनिया से ऊंचा उठकर परमात्मा के हवाले हो जाए। आपको अपना जीवन तो व्यतीत करना है। व्यतीत करने का दो ढंग है। एक है जो ज्यादातर लोग बिताते हैं, मैं मेरा, हाय मेरा बेटा, हाय मेरी बेटी, और इसी में वो मैं मेरे में अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। और एक है परमात्मा के निमित्त जीना, दिन भर पी की पचर में या पी के प्रचार में। अब आप देखो कि आपका जीवन कहाँ जा रहा है। और इसमें सबसे मुख्य बात क्या है कि आपने अभी 30, 40, 50 साल मैं मेरे के लिए आपने जीवन दिया। अब 50 साल मैं मेरे के लिए दिया तो आपको अनुभव हो गया। आपको क्या मिला मैं मेरे से? जल्लत,
अपमान, धोखा, तो ये सारी सारी चीज़ें आपको मिली। तो ये सारी चीज़ें आपको जो मिली हैं, ये जो है आप अब 5 साल गुरु के कार्य में लग के देखो, यहाँ क्या मिलता है। 50 साल में आपको निराशा, उदासी, मायूसी, धोखा मिला, और कितना भी आपने मैं मेरे लिए करा, आज तक किसी ने आपको ये सर्टिफिकेट दिया कि आप बहुत अच्छे हो। अब आप 5 साल गुरु के कार्य में लगो, देखो कैसा आपको मिलता है। आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। 5 साल में आपको ऐसा लगेगा, और आप अपने मुख से बोलोगे भरी सभा में, जो आनंद आज हमको मिला है, ये आनंद आज तक कभी नहीं मिला। 5 साल में 50 साल बिता दिया, अब 5 साल आप गुरु के कार्य में दो, कैसा प्यार आपको मिलेगा। देखिए, एक होता है सच्चा प्यार और एक होता है दिखावटी। सत्संग में गुरु के कार्य में लगोगे तो आपको सच्चा प्यार मिलेगा, सच्चे सेवक मिलेंगे जो आपके पलक के इशारे पर सारे कार्य को करने के लिए उतावले रहते हैं। और एक आपने बहुत पैसा दे के नौकर रख लिया, तो फर्क क्या होगा। नौकर कोई काम करेगा तो मजबूरी में करेगा, और उसको जितना काम करेगा उतनी उसको खिसियाहट आएगी, और सेवक जितना काम करेगा उसको उतनी खुशी मिलेगी। फर्क ये है। दूसरी बात क्या, 50 साल आपने माया में दिया, मैं मेरे में दिया, तो आपको वहां क्या मिला। धन दौलत बहुत कमा लिया मान लिए, लेकिन मन में शांति मिली, मन में आनंद मिला, मन में प्रफुल्लता आई, मन में पॉजिटिव थिंकिंग आई। आप देख लो। तो यहां पर आपको जो आनंद, शांति, संतोष, प्रफुल्लता जो यहाँ पर आपको गुरु के कार्य में मिलती है, वो दुनिया का कोई काम कर लो, आपको वो चीज वहां प्राप्त नहीं होगी। इसलिए गुरु जी ने साफ साफ कहा है, जब तक आप निष्काम कर्म नहीं करोगे, आपको आनंद की प्राप्त नहीं हो सकती। मैं मेरे से सुख मिल सकता है, सुख और आनंद में बहुत बड़ा फर्क है। सुख मिलेगा जिससे भी, उससे दुख भी मिलेगा, लेकिन आनंद का उसका विलोम नहीं है, ना आनंद नहीं है। आनंद मीन्स आनंद। तो इसलिए गुरु के कार्य में लगोगे तो आपको सच्चा आनंद की प्राप्ति होगी। फिर आगे बोला इसमें, दादा भगवान, गीता भगवान के आदर्श से भी हम यही सीखते हैं कि हमारा जीवन मैं और मेरे की दुनिया से ऊंचा उठकर परमात्मा के हवाले हो जाए। आज दादा भगवान ने, गीता भगवान ने, प्रमला भगवान ने क्या किया, आप देखो। उन्होंने सर्व के हित के लिए जीवन जिया। आज हम उनको भगवान क्यों कहते हैं, आज भी हम उनको पूछते क्यों हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ इतनी मेहनत की है, हमारे को बनाने में उन्होंने इतना बलिदान किया है कि आज हमको जो वो बार बार याद आता है कि अगर आज गुरु आप न मिले होते तो मेरा ये जीवन कैसा था। तो ऐसे में हमें नित्य इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आज जो कुछ भी मैं बना हूं, गुरु के बदौलत बना हूं। फिर आगे बोला, ज्ञानी के लिए कोई भी कर्तव्य कर्म नहीं है, वो करे या न करे, है स्वार्थ बिना। मतलब क्या हुआ, ज्ञानी कोई, लिखा है ज्ञानी कोई कर्म करे या न करे। क्यों, क्योंकि ज्ञानी के लिए इसलिए ऐसा लिखा गया है कि ज्ञानी कोई भी कर्म मैं और मेरे के लिए करता ही नहीं है। ज्ञानी जब भी करता है वो सर्वहित के लिए करता है।
तो इसीलिए बोला गया ज्ञानी करे या न करे, है स्वार्थ बिना। क्यों? क्योंकि उसका किसी में कोई स्वार्थ नहीं है। वो सत्संग में करे न करे, कोई उससे उसको किसी को लेना नहीं है, वो सिर्फ देना जानता है। तो ऐसे में बोला, इसीलिए आया ज्ञानी के लिए, ज्ञानी कोई कर्म करे या न करे, लेकिन आप जो है बिना कर्म के नहीं रह पाओगे। आपको तबीयत भी खराब है, बीमार हो, उठ नहीं पा रहे हो, चल नहीं पा रहे हो, लेकिन दुकान जाके बैठोगे जरूर। और जब पता लगा सत्संग नहीं आए, क्यों? बहुत बीमार थे, बहुत बीमार थे, बहुत तकलीफ थी। अच्छा, बहुत तकलीफ थी? हाँ, बहुत तकलीफ थी। दुकान गए थे? हाँ, दुकान गए थे। तो तकलीफ कहाँ चली गई? इससे ये पता लगता है कि आपकी रुचि, आपकी आसक्ति, आपकी दिलचस्पी दुकान में है, सत्संग में नहीं है। सत्संग को आपने ऑप्शनल रखा है। जब फ्री होंगे, कोई काम धंधा नहीं होगा, फालतू होंगे, चलो सत्संग में हो लें। ऐसे में फिर उन्नति नहीं होगी, आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। आनंद की प्राप्ति कब होगी? जब आप सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी आप सत्संग को दोगे। करोड़ों काम छोड़ करके पहले सत्संग लोगे, तब कहीं कोई बात हो, कुछ भी हो, हम सत्संग, गुरुजी ने यहां तक कह दिया कि घर में डेड बॉडी पड़ी हो, तभी पहले सत्संग ले तब जाना। सत्संग को इतनी इंपॉर्टेंस दी है। क्यों दी है? इसके लिए गुरु ने क्या बोला, कारण क्या है? बिन सत्संग विवेक न हुई। यहाँ जो बिन सत्संग विवेक न हुई, और फिर आगे लाइन आती है जो अज्ञानी लोग पकड़ लेते हैं, बिन सत्संग विवेक न हुई और राम कृपा बिन सुलभ न हुई। तो कहते हैं जब राम की कृपा होगी तो सत्संग मिल जाएगा। वो, अरे राम की कृपा होगी तो गधे नहीं बने, बैल नहीं बने। राम की कृपा होगी, तुमको मनुष्य तन मिला है। राम की कृपा ये है, सुलभ न हुई तो दुकान सुलभ है क्या, चले जाते हो? तो ऐसे बोला, जो अज्ञानी लोग हैं कहते हैं देखो ये बात आप ही तो बताते हो, राम कृपा में सुलभ न हुई। अरे तो राम की कृपा होगी, मनुष्य तन मिल गया, और एकमात्र मनुष्य तन में ही आप सत्संग का आनंद ले सकते हैं। बाकी 84 लाख योनि जो है वो कौन सी होती है? वो होती है भोगवान योनि। भोगवान योनि कौन सी है? वो कुत्ता, बिल्ली, सुअर, गाय, बैल, भैंस, सांप, गोजर। तो क्या कोई सांप को बैठा के तुम सत्संग सुनाओगे? गाय, बैल, कुत्ता आ जाए उसको सुनाओगे? भगाओगे न मार के। एकमात्र मनुष्य योनि में ही सत्संग सुनने की आपको अधिकार है। दूसरी बात क्या, जो सबसे मुख्य बात है, पहली लाइन क्या बोला गया है? बिन सत्संग विवेक न हुई। विवेक मतलब क्या होता है? विवेक मतलब होता है अच्छे और बुरे की पहचान। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये हमको ज्ञान से, सत्संग से ही पता लगता है। तो जब हम सत्संग आते हैं तो हमको पता लगता है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है। जानवर को नहीं पता है। जानवर, और 84 लाख योनियों में एकमात्र मनुष्य को से विवेक है। बाकी 84 लाख योनियों में और सारी चीजें सारी जानवरों में है। उनके अंदर ही पांचों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार उनके अंदर भी है, लेकिन विवेक उनके अंदर नहीं है। विवेक सिर्फ मनुष्य को है। मनुष्य को एकमात्र परमात्मा ने विवेक दिया है। तो अब आप सोचो कितने भाग्यशाली हो आप। तो इसलिए अपने भाग्य को सहराओ। इसीलिए लाइन आती है, कबहुक कर करुणा नर देही और देत ईस बिन हेतु सनही। कभी कभी परमात्मा करुणा करके मनुष्य का तन देता है। इसीलिए दूसरी लाइन बोली गई है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिलता है। और मनुष्य तन मिलता क्यों पता है?
मनुष्य तन मिलता है, आप अपने स्वरूप में जैसे थे उस स्वरूप में वापस आ जाओ। आप शुद्ध स्वरूप परमात्मा पहले से थे। यू आर ऑलरेडी गॉड। आप पहले से परमात्मा थे, लेकिन माया वालों का संग, दे अध्यासियों का संग, परिवार का संग, नातेदारों का संग करते करते आपके अंदर में क्या हो गया, वो सारा देहाध्यास के गुण आपके अंदर आ गए और देह में ही सारे विकार होते हैं। गुरु हमें देही से दूर करता है। पांचों विकार, पांचों विषय, राग, द्वेष, ईर्षा, जलन, सड़न, कुड़न, नफरत, ये सारी चीजें देह में होती हैं। आत्मा में कुछ नहीं होता। आत्मा मीन्स आकाश। आकाश न्यारा निर्लेप रहता है। कैसे? बोला, दुनिया की कोई चीज, गोली बारूद, एटम बम, रॉकेट, कोई चीज आकाश को नहीं छू सकता। नथिंग कैन टच स्काई। आकाश को कोई चीज नहीं छू सकती है। तो आप आकाशवत पहले से ही थे। आपका जो प्रगटीकरण हुआ वो परमात्मा का हुआ। आप पहले से गॉड थे, लेकिन जब आप जैसी जन्म लेते हो, देखो इसका प्रमाण है, आप जैसी जन्म लेते हो, दुनिया का किसी जात का कोई बच्चा जैसी माँ के गर्भ से बाहर आता है, आप देख लो क्या बोलता है। वो बोलता है ओम 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 बोलता है, लेकिन पहले दिन से उसका पाठ शुरू हो जाता मैं मेरे का। माँ क्या बोलती है? देखो तुम्हारे पापा आ गए, देखो तुम्हारे चाचा आ गए, देखो तुम्हारी मासी आ गई। सारा लेप लगा देती हैं मैं मेरे का, और वो उसका जो ओरिजिनल स्वरूप होता है ब्रह्म का, वो ढक जाता है। जैसे शीशी में ब्रह्म, वो तरल पदार्थ ब्रह्म उसके अंदर है, और उसके ऊपर सारे लेवल लग गए, पिता के, चाचा के, मामा के, ताई के, चाची के, मौसी के लग गए, बड़ा भाई छोटा सब आ गए, लग गए उसमें। तो अब शीशी में जो ब्रह्म, जो आत्म स्वरूप है, वो ढक गया। जीवन में जब सदगुरु आता है, वो हमारी शीशी को क्या करता है, ले जाकर के पानी की बाल्टी में डाल देता है और रात में डाले रहता है। सुबह उसमें एक पोछा लगाता है, जितने लेबिल सब निकल जाते हैं, और एक लेबिल लगा देता है। क्या लगा देता है? मान न मान तू है भगवान। वो एक लेबिल लगा देता है और कहता है तुम चाहे मानो या न मानो, तुम हो भगवान। जैसे रोज सब लोगों ने मेरा नाम बुलाया, छठे के दिन मेरा नामकरण हो गया, दुनिया वाले नाम बुलाने लगे, मेरा नाम पक्का हो गया और मैं जान गया मैं ये हूं। अब हम जब गुरु की शरण आए, गुरु ने हमको पहले ही दिन बोला कि भगवान आ गए हैं, पहले दिन बोला मान न मान तू भगवान। तो यहाँ पर जब गुरु हमको पहले दिन बोलता है और रोज गुरु के मुख से सुनते 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 नहीं तुम भगवान हो, तो क्या होता है, जो हमारे ऊपर जीव भाव का, मैं मेरे का जो लेबल लगाता है वो सब हट जाता है, और हम एक दिन ही फील करने को मजबूर हो जाते हैं कि हाँ गुरु सही कहता है, मैं वो भगवान हूं। वो भगवान हर किसी के अंदर में पहले दिन से ही है, लेकिन उसको प्रकट करने के लिए बिना गुरु के सहारे प्रकट नहीं हो सकता। कैसे? बहुत अच्छा गुरु ने इसका बोला, जैसे बीज में वृक्ष समाया है। अब एक बीज है, उसको आप दिखाओ और कोई बड़ा वृक्ष है,
कहाँ वृक्ष है? नहीं दिखता। तिल में तेल है, लाओ तिल दिखाओ, नहीं दिखता। दूध में मक्खन है, लाओ दिखाओ, नहीं दिखता। लेकिन हर चीज में से उस चीज को प्रकट करने के लिए उसका एक प्रोसेस है। जैसे बोला गया दूध में मक्खन है, तो मक्खन दिखाओ ना, तो मक्खन कब निकलेगा? दूध को आप उबालोगे, ठंडा करोगे, जामन डालोगे, रात भर रखोगे, फिर उसमें मथानी चलाओगे, दही में दही जम जाएगा, मथानी चलाओगे, मक्खन निकल आएगा। इसी तरीके से गुरु के ज्ञान को आपने क्या किया? श्रवण, सुना, फिर मनन, उसका आपने मनन किया, मथानी चलाई, मक्खन निकल आया। बोला निध्यासन, निध्यासन में मक्खन निकल आना, अपने स्वरूप में आ जाना। इसी तरीके से दूसरा फार्मूला है, सुनत कहत रहत गति पाए। गुरु के वचन को सुनो, किसी जरूरतमंद को जाकर के सुनाओ, तो तुम्हारे अंदर से वो ब्रह्म जो अंदर में छुपा हुआ है, जैसे दूध में मक्खन छुपा हुआ है, बीज में वृक्ष छुपा हुआ है, वो प्रकट हो जाएगा। आप इसके अलावा ये सोच लो कि मैं एक टांग में खड़ा होकर के गंगा जी में 1 साल खड़ा रहूं तो मैं ब्रह्म प्रकट कर लूंगा, नहीं होगा। पूजा पाठ जप तप दान पुण्य तीरथ सारे कर्म कर लो, ब्रह्म प्रकट नहीं होगा। ब्रह्म प्रकट होगा गुरु की सहायता से। इसीलिए लाइन आती है, मत कोई भूले भरम संसार, गुरु बिन कोई न उतरे भव पार। जब आप गुरु की शरण आओगे, गुरु में श्रद्धा रखोगे, भक्ति रखोगे, प्रेम रखोगे, तो निश्चित आपके अंदर से वो ब्रह्म प्रकट होगा, निश्चित प्रकट होगा। फिर आगे बोला इसमें, ज्ञानी के लिए कोई भी कर्तव्य कर्म नहीं है, वो करे या न करे स्वार्थ बिना। बहुत अच्छी लाइन आगे लिखी, कृष्ण भगवान 4 अध्याय में अपने प्रगटीकरण का मकसद बताते हैं। बोले ये ज्ञान प्रायः अलोप सा हो गया है। हम सबके जीवन में जब तक गुरु नहीं मिला था तब तक भले गीता पढ़ी भी, पर हमारे जीवन में लगी नहीं थी। शास्त्र है मरी हुई मक्खी के समान। शास्त्र क्या है? मरी हुई मक्खी के समान। जैसे मरी हुई मक्खी को एक लाइन से लिटा दो है, तो उसी तरह शास्त्र में लिखा कुछ समझ नहीं आता। कैसे कब समझ में आता है? जब जीवन में गुरु आता है, गुरु हमें बताता है। बोला नहीं, कितनी अच्छी बात बोली। कृष्ण भगवान 4 अध्याय में अपने प्रगटीकरण का मकसद बताते हैं। बोले ये ज्ञान प्रायः अलोप सा हो गया था। ये ज्ञान जो है गुम हो गया था। ये ज्ञान जो है, ये तो हम सब की बड़ी किस्मत है कि हम सबको जो है दादा भगवान की कृपा से ज्ञान हम लोगों को फिर से मिल गया। नहीं आप बताओ, कृष्ण के अंतर्ध्यान होने के बाद में कोई गीता बता पा रहा था? अर्जुन एक सुना, वो भी अपने तक रखा उसने, लेकिन दादा भगवान ने यहाँ पर जो है सबको इस लायक बना दिया कि आज जो है घर घर में ये गीता हो रही है, और आज कितने करोड़ों लोग आज इस ज्ञान से जुड़ गए हैं। हम सबके जीवन में जब तक गुरु नहीं मिला था तब तक भले गीता पढ़ी थी, पर हमारे जीवन में लगी नहीं थी। आप बता दो, आप जितने बैठे हो सुन रहे हो, एक व्यक्ति भी गीता को पढ़ने के बाद उसका कोई अर्थ समझता था? हम तो अपना अनुभव बता रहे हैं। जब ज्ञान में शुरू में आए तो गीता पढ़ने, पढ़ने तो 10 मिनट पढ़ते थे तो सिर में दर्द होने लगता था, तो सिर ऐसे दबाते थे, कुछ समझ नहीं आता था।
ये तो जब गुरु के जी के मुख से 2 बार गीता सुनी, तब अब गीता जो है कहानी किस्सा लगता रही, तो बड़ा सरल है। क्यों? गुरु ने मास्टर की थमा दी। अब तो यहाँ पर जो है इसलिए कहा जाता है बार बार कि मत कोई भूले भरम संसार, गुरु बिन कोई न उतरे भव पार। बिना गुरु के कोई भव पार नहीं उतर सकता है, आप समझ लो। इसलिए कहते हैं गुरु की शरण में आओ, और गुरु कहता है मेरा दरबार खुला है, खुला ही रहेगा हर किसी के लिए, हर समय। आप अपने अहंकार को मिटा करके गुरु की शरण में आओगे, निश्चित आपका कल्याण होगा, आपको जो है आनंद की प्राप्त होगी। और अगर आप, भगवान ने बोला कृष्ण ने इस बात को, अगर तुम अपने अहंकार के वशीभूत होकर के शरण में नहीं आए तो बोला नष्ट हो जाओगे। नष्ट होने मतलब क्या होता है? फिर इसी 84 लाख जन्मों में आते रहोगे, सांप गुजर बिच्छू बनते रहोगे। गुरु की शरण में आने मतलब होता है मुक्ति, और ये मुक्ति जो है बार बार आती है। ये मुक्ति बिना गुरु की कृपा के नहीं मिलेगी। बिन गुरु कृपा कुछ नहीं मिली, ये सिद्धांत अपेल। अरे आप देखो, अगर ऐसा ना होता तो भगवान राम गुरु की शरण क्यों गए? भगवान कृष्ण गुरु की शरण क्यों गए? इसलिए आता है गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये अनादिकाल से गुरु की महिमा होती आई है। इसीलिए कहा गया है कि भगवान जो है हमको पांचों विकारों सहित हमको ढकेल दिया, लेकिन गुरु ने हमको छुड़ाया है। आज हम सबके जो भी जीवन में परिवर्तन आया है, बता दो कोई किसकी वजह से आया है? सिर्फ गुरु की कृपा से। तो इसलिए एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक आप गुरु को साध लोगे, सबको साध लिया। गुरु को साधो, गुरु जो है वो परमात्मा उसके हाथ में है। आप लालच में आकर के कूद फांदी मचाओ, भागो नहीं उधर। बस एक गुरु का कर ले संग, होगी न तेरी समाधि पर। आप करके देखो, और अगर आपको सफलता ना मिले तब कहना, निश्चित आपको सफलता मिलेगी, निश्चित आपको आनंद की प्राप्ति होगी। ठीक है? हाँ, जगदीश प्रसाद जी केशवानी। हरिओम गुरु। हाँ हाँ हाँ, क्या बिट्टू रानी क्या बता रही हो बेटा तुम? आप कई दिन से रोज सुन रही हो बेटा? हरिओम गुरुजी। हाँ, क्या बता रही हो? जी। आवाज नहीं आ रही है। गुरुजी, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि गीता पढ़ते सब है, परंतु गीता लगती तभी है जब हमें गुरु की सहायता प्राप्त होती है। कैसा अनुभव कर रही हो आप? और गुरुजी, मुझे ये अच्छा लगा कि मैं मेरे से मुझे अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ही शुद्ध और अच्छे विचार चलते हैं मन में। अच्छे विचार चलते हैं, मन लग रहा है। हाँ, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हम रोज आपको देखते हैं। पिताजी तो जो है एकदम पुराना हो गए, लट्ठा। ये बीच में भाग जाते हैं, माया इनके चुनई तक चढ़ गई है। हाँ, कल्याण नहीं होगा उससे आपका। कल्याण होगा गुरु शरण आने पर। बीच बीच में जो कूद फांद मचा देते हैं, गायब हो जाते हैं। गायब मत हुआ करिए। नित्य का सत्संग करत करत अभ्यास के जड़ मत तो सुजान। नित्य का सत्संग लीजिए, तभी कल्याण होगा। अब देखिए, हाँ, बिटिया रानी आपकी जो है वो 4 दिन से सत्संग ले रही, हफ्ते भर से, और उसके चेहरे पर जो खुशी है वो आपके चेहरे पर नहीं है। क्यों? क्योंकि आप बीच बीच में गायब हो जाते हैं। ठीक है, अब गायब मत होइएगा। जी जी हैं बेटा? आपको अच्छा लग रहा है बिट्टू रानी? जी हैं? जी गुरुजी, अच्छा लग रहा है मुझे। खूब अंदर में शांति मिल रही है? जी, वेरी गुड। हाँ
हाँ दुर्गेश भैया दिल्ली। हरिओम गुरु जी। हाँ हरिओम। हाँ क्या बोल रहे हैं दुर्गेश भैया? कल तो आपके होम आवाज आ रही मिनिस्ट्री ने बहुत अच्छा बताया था, आप नहीं थे, क्या बता रहे हैं? जी 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 गुरु जी। हाँ गुरु जी, बड़ा अच्छा लगा कि जो नैया है भव पार, बगैर गुरु का जो है नैया पार नहीं हो सकता। जीवन में गुरु गुरु रहना बहुत जरूरी है। हाँ। बगैर गुरु का कुछ भी नहीं हो सकता, उद्धार ही नहीं हो सकता, ज्ञान की प्राप्ति ही नहीं हो सकती, अज्ञानता रहेगी हमेशा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा हाँ ये बात। हाँ नीलू जी। हरिओम गुरु जी। हरिओम। हाँ क्या बता रही जी है? गुरु जी, बहुत अच्छा लगा कि सच बात बिना गुरु के हम लोग ऐसे भाग्यशाली हैं कि गुरु का सानिध्य प्राप्त है। और जो है दुनिया में चाहे जितना कर लीजिए, मैं मेरे में आज यहाँ पे गुरु ने सच में मतलब अपने ही अंदर वो शक्ति परमात्मा की भगवान का स्वरूप दिखा दिया। बिना गुरु के ये सब कुछ भी संभव नहीं था। आज लगता है कि सच में जहाँ पे भी है अंदर घर में गुरु जी का इतना हल्कापन लगता है, ठीक है ही भगवान, है ही भगवान। हाँ। लेकिन ये सब आपकी कृपा से संभव नहीं है। चलिए भजन जी सुना गुरु दीजिए। जी। जी गुरु जी। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ गीता पढ़ो रे, गीता सुनो रे, गीता की चर्चा हरदम करो रे। गीता पढ़ो रे, गीता सुनो रे, गीता की चर्चा हरदम करो रे। गीता होती हृदय में, गीता होती हृदय में, हे नाथ नारायण। कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे राधे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे राधे नारायण वासुदेवा, हे राधे नारायण वासुदेवा। हाँ महेश भैया, आज हरिओम हमारे गुरु जी। महेश भैया का जो है हैप्पी बर्थडे है। गुरु जी की तरफ से, हम सब की तरफ से, सारे प्रेमी तरफ से महेश भैया को बर्थडे की बहुत बहुत बधाई हो। महेश भैया क्या बता रहे हैं, क्या आपको जीवन बहुत में क्या बहुत मिला? बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी का। जितना भी गाए हम कम है। और जैसे अभी आप बता रहे थे ना कि जब भी मुख से बोलें तो हम अपने को चेक करें कि ज्ञान की बात बोल रहे हैं कि माया की बात कर रहे हैं। और गुरु की शरण में आने से तो सच में जीवन ही बदल गया है। जो भी आज कुछ कृपा है गुरु की। जब तक जीवन में गुरु नहीं आता तब तक ये जीवन खिलता ही नहीं। और गुरु के ही शुक्राने हैं, जितना गाएं कम है। बहुत बहुत शुक्राने आपके। धन्यवाद। संजय भैया क्या बता रहे हैं? बहुत अच्छा आपने बताया। आज जो है मानना मान तो है भगवान। घर वाले तो इतनी ज्यादा लेवल लगा देते हैं और हमको गायब कर देते हैं, अपने आप को प्रकट कर देते हैं। ये बात बहुत अच्छी है। संगीता रानी क्या बोल रही है महेश भैया के जन्मदिन के उपलक्ष्य में? हरिओम। सच में जैसे अभी आपने बताया ना कि गुरु की कृपा बिना जो है कुछ भी नहीं हो सकता। तो हम लोग जीवन में सच में कि क्या थे आज क्या से क्या हो गए, आपकी कृपा हो गई तो सच में जैसे लगता है कि जमीन से आकाश पे पहुंच गए हैं। और शुक्राने सबसे ज्यादा तो आपके हैं कि आज जो है इतना अच्छा दिन अगर देखने को मिलता है और जो है रहने सहने खाने पीने हर चीजों का जो सुख मिल रहा है सिर्फ इसमें सिर्फ आप ही की कृपा है। बहुत बहुत शुक्राने आपके। हाँ लक्ष्मी जी, जितने लोग यहाँ पर आए सबको लक्ष्मी खूब मिलेगी। हाँ हरिओम। क्या बोल रही है लक्ष्मी जी? जीवन में सत्संग मिला, गुरु मिले तो अपना जीवन शुरू हो गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी गुड। दूसरी बात मन जीत बने, मन को अपने जीत कर सत्संग में लाए, यही बहुत अच्छा है। वेरी गुड, बहुत सत्संग सुंदर। में लाएंगे तभी सब कुछ मिलेगा। चलिए ओम का जाप कर लीजिए।